इंदौर तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में बेरहम तरीके से अपनी ही 7 वर्षीय बेटी की हत्या करने वाले आरोपी पिता सौतेली मां को किया गिरफ्तार। सौतेली मां के कहने पर ही पिता ने अपने 7 वर्षीय बच्चे को मौत के घाट उतारा था और उसका वीडियो बनाकर सौतेली मां के मोबाइल पर भेजा था। फिलहाल पुलिस दोनों ही पति पत्नी से पूरे मामले में पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित लिम्बोदी में रहने वाले शिवपाल मुंडे नामक बेरहम पिता द्वारा तीसरी पत्नी के कहने पर अपने ही 7 वर्षीय बच्चे को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि शिवपाल की तीसरी शादी थी, जो कि पायल नामक युवती से हुई, जो अपने पिया राजगढ़ में रह रही थी और उसने अपने पति शिवपाल को फोन लगाकर 7 वर्षीय सौतेले बच्चे प्रतीक को लेकर विवाद किया, जिसके बाद आक्रोशित होकर पति शिवपाल ने अपने 7 वर्ष के बच्चे को गला दबाते हुए मौके पर मौत के घाट उतार दिया। इसका एक वीडियो बनाकर अपनी पत्नी पायल को भी भेज दिया। पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि बच्चा अपनी दादा दादी के साथ खाना खाने के बाद पिता बच्चे को अपने पास कूलर में सुलाने के बहाने लेकर चला गया था और बच्चे के साथ कमरे में हंसी मजाक करते हुए वीडियो भी बना रहा था। बच्चा कमरे में देखता ही रह गया। बेरहम पिता ने बच्चे का गला घोंटकर घटना को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था। आरोपी को मोर टक्का के पास एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की तीसरी पत्नी को उसके घर राजगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। कलयुगी पिता ने मीडिया के सामने चर्चा करते हुए कहा कि पत्नी के कारण ही उसने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि पत्नी आए दिन बच्चे को लेकर उससे विवाद किया करती थी। तो वीडियो बनाया तो मतलब तेरी मम्मी बताओ जैसे प्यार करती कि नहीं, तेरे को अच्छा लगती कि नहीं। तो उसने बोला कि नहीं। फिर मैंने बोला कि होता फिर बेटा अपन दोनों मर जाते हैं। तो बेटे ने तुमसे बोला नहीं कि पापा क्यों मार रहे हो? बेटे ने कुछ बोला नहीं? नहीं, क्या बोला आप बताओ ना यार। तुम्हारा हाथ नहीं कांपे? क्यों तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? बच्चे को उसकी औलाद को मारते समय तुमने अपने बच्चे की हत्या किया, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम्हें हाथ बहुत कांपे, पर गुस्सा एक ऐसी चीज होती है सर। अपने अगर आप मेरे को नहीं मानना चाहिए। नहीं तो बेटे ने तुमसे कहा होगा कि पापा छोड़ दो, क्यों मार रहे हो? अच्छा, तुमने उस दिन क्या दारू वारू पी रही, शराब पिया था तुमने? कोई पार्टी भी किया था? कितने बजे तुमने हत्या की थी? 10:30 बजे। तो रोज क्या बेटा अपने दादी के पास सोता था? तुम उस दिन उसको अपने साथ ले गए थे? 2 दिन से मेरे पास नीचे उतारा, मतलब छज्जे पे रखा हुआ था। वही बोलता था पापा का नींद अच्छी आ गया। तो बच्चा उस दिन कितने बजे सो गया था? मतलब टीवी देख ही रहा था। तो मेरे सुबह से जॉब कर चुकी थी। उसके पिताजी से बात करी थी कि मतलब आपकी लड़कियों की इतनी बिजी क्यों रहती है फोन पे, आए दिन बिजी रोज कभी भी 10 मिनट में फोन लगाऊंगा तो बिजी बताएगा। मैंने बोला कि ऐसा कौन सा रीजन है इतना बिजी होकर औरत जाति की बात करने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोला लोग समझाता हूँ। मैंने ना 2 दिन पहले सीमा दीदी उसकी जो बड़ी बहन उसको फोन किया था। मेरा बोला दीदी औरत जाति की बात करने की क्या जरूरत है? तो 8 दिन बिजी, खाना बनाए तो बिजी, मतलब तो खाए तो बिजी, और वो उससे पूछो मेरी इससे औरत से। एक बात बताओ, तो तुम हत्या करने के बाद उस दिन उसी कमरे में थे या तुम उसके साथ भाग गए थे? एक बात बताओ, तुम्हारे मन तो उसकी बहन से मैंने यही बोला औरत जैसे बात इतनी करनी नहीं, तुम ये बताओ, तुम हत्या करने के बाद बच्चे के साथ रात में कितने बजे तक थे? 12 साढ़े 12 हत्या करने के बाद उसी कमरे में? तो तुम्हारे मन में एक बार भी नहीं आया कि अपन पुलिस से एक बार चर्चा कर लें या किसी से, परिवार के किसी बड़े सदस्य से चर्चा कर लें, समाधान निकालने बीच का? क्या काम करते हो? ड्राइविंग करते हैं। ये बताओ, वीडियो तुमने भेजा, तुम्हारी पत्नी की डिमांड थी कि वीडियो भेजना, मुझे मार के ऐसा नहीं बोला है। पर मैं उसको बताना चाह रहा था कि मतलब देख, मतलब तेरे कहने पर मैंने ये भी कर दिया है। मतलब तेरे को है ना, मतलब बहुत खटकता था ना, अब तेरे को मतलब तेरे आप कम नहीं खटकेगा, मार के मतलब ऐसा लिखा भी है मैंने, मतलब तेरे आप खटकेगा। जब तुमने मारा था उस वक्त तो सोया नहीं था, जगह ही होती, टीवी देख रहा था। कौन सी क्लास में पढ़ता था ये बच्चा? ये 3rd में गया है। 3rd में गया। तो मारने का तुम 12 साढ़े 12 बजे कितने बजे निकले रात को घर से? कहाँ गए थे? खेड़ेघाट में खुद मतलब। जैसा आप सबको विदित है, कल थाना तेजाजी नगर अंतर्गत शंकर मोहल्ला लिम्बोदी में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निर्मम हत्याकांड हुआ था। बालक प्रतीक और उसको उसके पिता के द्वारा ही हत्या कारित की गई। 15 तारीख को सुबह सूचना प्राप्त हुई बालक के दादा दादी की तरफ से इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है।
पूरे प्रयास करके वो उसको सर्वप्रथम हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड रहे, मृत घोषित किया गया। उसको वो थाने लेकर आए। पूरा घटनाक्रम उनके द्वारा बताया गया। तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारी, थाना प्रभारी, एसीपी मैं मौके पे पहुंचे। मौके पर पूरी वस्तु स्थिति का अवलोकन किया गया। मौके पर जो मोबाइल प्राप्त हुआ उसमें लॉक नहीं था। मोबाइल की जांच की गई, उसमें एक बहुत ही दर्दनाक जो वीडियो आप लोगों ने भी देखा वो प्राप्त हुआ। ये स्पष्ट हुआ कि यह मोबाइल शशिपाल का है, मृतक के पिता का है। परिजनों से बात की, दादा दादी से बात की बच्चे के, उनने बड़ा स्पष्ट बताया कि शशिपाल का विवाद उसकी पत्नी से इस बच्चे को लेकर है। ये शादी उसकी तीसरी शादी थी, जिसमें लगातार उसको ये बताया जा रहा था कि या तो इसको यहाँ से हटाओ या इसको ख़त्म करो, तब जाकर मैं पुनः आके रहूँगी। इस तरह के दुष्प्रेरित और प्रोवोकेटिव मैसेज हमारे पर रिकॉर्ड पे गए हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में हम लोग आगे बढ़े। तत्काल ही ट्रेस किया। महिला राजगढ़ में थाना तलेन अंतर्गत नादानपुरा गांव है, वहाँ की रहने वाली है। वहाँ उसकी लोकेशन प्राप्त हुई। जैसा कि एक डिटेल नोट लिखा गया था शशिपाल के द्वारा, उसको पढ़ा गया, उसकी मानसिक स्थिति का अध्ययन किया गया और ये पाया कि ओंकारेश्वर महेश्वर इस तरफ हो सकता है, क्योंकि उसने एक जिक्र किया था विशेष। पार्टियां बनाई गई, 4 पार्टियां असरावद, खुर्द, कन्ना और मोरटक्का आसपास भेजी गई। सारे सीसी फुटेज तलाशे गए। यह कि अपनी गाड़ी लेकर गया है, ये उसके पिता के द्वारा अवगत कराया गया था। उस मोटरसाइकिल का फ़ोटो प्राप्त किया गया और सभी मीडिया चैनल्स में, सारे पुलिस ग्रुप्स में, आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जितने खुफिया तंत्र के चैनल्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, सब में सर्कुलेट किया गया। पुलिस को देर रात सूचना प्राप्त हुई कि मोटरका के इस ढाबे पर उसकी उपस्थिति है। उस सूचना पे तुरंत गति से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम वहाँ पहुँची, उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही महिला ममता उर्फ पायल को राजगढ़ जो उसके गांव नादानपुरा थाना तलेन से गिरफ्तार किया गया। जितने भी एविडेंस हैं उन सबको विधिवत जब्त किया गया है। इसमें मोबाइल फ़ोन, वीडियो फुटेज, रजिस्टर और जो उसके दादा दादी और मृतक के ताऊजी, उसका बयान राजेश का, सभी को डिटेल नोट किया गया है। पुलिस ने काफ़ी गंभीरतापूर्वक इसका इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया गया है और बहुत जल्द हम इसका चालान प्रस्तुत कर इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे।